नमस्कार दोस्तों। तो पिछला लेक्चर अपन ने लिया था रीजनिंग का वेन डायग्राम। आवाज आ रही है? चलो मुझे चेक करके बताइए। आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ तो दोस्तों, पिछला जो अपना लेक्चर हुआ था वो हुआ था वेन डायग्राम का। उसमें अपन ने वेन डायग्राम की कुछ टाइपें पढ़ी हैं। अब अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट टाइप में क्या है। अच्छा, आपने ट्राई किया घर जाकर कुछ? हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ तो अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो आज देखते हैं अपन वेन आरेख। वेन आरेख का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर फर्स्ट अपन ने कल कर लिया था, टाइप नंबर 2, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 डायग्राम देगा वो, कुछ भी दे सकता है। हम्म। हम्म, अच्छा ठीक है, ले लेंगे, देखते हैं। ये जो सर्कल है, ये सर्कल बता रहा है आपका साहित्यकार को। ये दूसरा वाला बता रहा है गायक, और तीसरा वाला बता रहा है ये लेखक। ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वह कौन है जो, या फिर सीधा सीधा इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, वह जो गायक है लेखक है परंतु साहित्यकार नहीं। वह जो गायक है, लेखक है, परंतु साहित्यकार नहीं। ठीक है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल दिए हुए हैं, है ना। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या कह रहा है, वह जो गायक है, लेखक है, लेकिन साहित्यकार नहीं होना चाहिए। यानी हमें गायक लेना है, लेखक लेना है, लेकिन साहित्यकार हमें नहीं लेना है। ठीक है। तो देखते हैं, ये गायक के अंदर हमारे पास है ये वाला सर्कल, और लेखक में हमारे पास है ये वाला सर्कल। तो इन दोनों सर्कल में क्या कॉमन है? इन दोनों सर्कल में तो इन दोनों सर्कल में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। तो इस पार्ट में हमारे पास ई और एफ, दो चीजें लिखी हुई है। ठीक है। अब इन दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा वो देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, साहित्यकार को हटाना है। अब ये वाला सर्कल देखिए आप, तो इस वाले सर्कल में ई आ रहा है। ठीक है। ई आ रहा है, इसका मतलब हम ई को नहीं लेंगे, हम ई को नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? एफ। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें।
वह साहित्यकार जो लेखक व गायक दोनों है। ऐसा साहित्यकार हमें बताना है जो लेखक और गायक दोनों ही है। ठीक है, तो हमें साहित्यकार भी लेना है, लेखक भी लेना है और गायक भी लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये तीनों के सर्कल में आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी कौन सी सिचुएशन है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले सर्कल में भी है, ये वाला पार्ट इस वाले सर्कल में भी है, और ये वाला पार्ट इस वाले सर्कल में भी है, यानी ये तीनों में ही कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, एक तो इस तरह से पूछा जाएगा, एक और देख लेते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हूं निसार। चलो, एक दो तीन चार पांच और ठीक है, बहुत है ना। ये बता रहा है घर को, ये बता रहा है कार को, और इसको ले लेते हैं नौकरी। क्वेश्चन इस तरह से होता है, दिए गए नीचे दिए गए आरेख में, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज घर को दर्शा रहा है, आयत कार को दर्शा रहा है, और वृत्त नौकरी को दर्शाता है। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास घर है परंतु कार नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास घर है परंतु कार नहीं है। ठीक है, है? अच्छा, नौकरी आने के बाद सबसे पहले क्या लेता है, आपको क्या लगता है, आप क्या लेना चाहते हो? ठीक है, है? मतलब डिपेंड करता है ना सिचुएशन के ऊपर, अगर उसके पास ऑलरेडी घर है तो क्या लेगा, है ना, कार ले सकता है, और कार भी है तो फिर क्या लेगा। चलो, आजकल नौकरी का जो ट्रेंड है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो बस ये है कि मतलब, हाँ, विवाह जो है वो किस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, आदमी चाहता है कि उसका जो विवाह है वो, अब आप समझ रहे हो कि लोग बाग डीपी में ज्यादा लगा सके। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास घर है परंतु कार नहीं। ठीक है, इसमें नौकरी का जिक्र ही नहीं किया, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं घर, घर में है, ये त्रिभुज के अंदर है घर, 5 1 और 2, और ये तो हमें घर लेना है, कार नहीं लेना है, कार में है हमारे पास ये वाला एरिया गया। तो अब बताइए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो 1 और 2 जो है वो इस आयत में आ रहा है, तो क्या छूट रहा है हमारा, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 ही ऐसा है जो इस आयत में नहीं आ रहा है, बाहर आ रहा है, ट्राइंगल में आना जरूरी है, आयत में नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान देना है हमें, है ना।
तो वेन डायग्राम में हमने दो टाइप पढ़ी हैं। जो पिछली टाइप हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है, एक बार मैं उसे भी रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगी। हमने पढ़ा था कि अगर ऑल का रिलेशन है या कोई दो वस्तुएं अगर 100% रिलेशन रखती है तो, या फिर हम बोलें सभी का रिलेशन है, तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आएगा, है ना। अगर सम का रिलेशन है तो दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे को काटेंगे। और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग बनेंगे। तो इसको बोलते हैं हम नन का रिलेशन, यानी कोई नहीं, इनमें कोई संबंध नहीं है, इसमें कुछ संबंध है, यानी कुछ हिस्सा ए और बी, ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट ए में है। ये ए और बी ए बी से पूर्णतया अलग है। और ये ए और बी, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो बी है वो पूरा ए में निहित है, ए में समाहित है ना। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये पिछली क्लास में लिया था, मैं रिवाइज के बेसिस पे बता देता हूँ आपको। तो कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। स्त्री और माता और डॉक्टर, ये एग्जाम्पल है, सॉरी ये क्वेश्चन है एक। स्त्री, माता और डॉक्टर, तो इसका डायग्राम क्या बनता है? देखिए, हमें क्या करना है, इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है, इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है, इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है। तो देखिए क्या रिलेशन दिखता है आपको स्त्री और माता में? सारी स्त्रियां माता है। अच्छा, कितनों को लगता है सारी स्त्रियां माता है? अरे सभी स्त्रियां कभी ना कभी माताएं बनेंगी, ऐसा ये बिल्कुल सत्य नहीं है ना। जरूरी है क्या सभी सभी स्त्रियां माता बने? जरूरी नहीं है, ये फैक्ट जरूरी नहीं है ना। तो सारी माताएं जो हैं वो स्त्री कैटेगरी में हैं, ये जरूर माना जाएगा, है ना। तो सारी माताएं क्या है? स्त्री हैं। तो 100% का रिजल्ट रिलेशन तो है, लेकिन किसकी तरफ से? माता जो है वो स्त्री है ना। सारी माताएं डॉक्टर हैं, क्या लगता है आपको? हम्म? सारी माताएं डॉक्टर हैं? नहीं, कुछ डॉक्टर ऐसी हैं जो किसी न किसी की माता हो सकती है। हाँ, माँ बचपन में एक तरह से डॉक्टर ही है। बच्चों के लग गई, छोटा मोटा डिटॉल वगैरह कुछ लगा दिया, हाँ, तो वो क्यों मानेंगे? वो यहाँ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। उसको हम नहीं मान सकते हैं। ऐसे तो बच्चे की पहला टीचर जो है वो कौन है? हम माँ को मानते हैं। लेकिन ये वेन डायग्राम है, इसमें हम टीचर एज ए प्रोफेशन ही मानेंगे, है ना। डॉक्टर एज ए प्रोफेशन ही मानेंगे। तो यहाँ स्त्री और डॉक्टर, इसके बीच में क्या सारी स्त्रियां डॉक्टर है? नहीं, कुछ हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है। तो यहाँ भी जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन है, यहाँ पे जो रिलेशन है ऑल का रिलेशन है। तो सबसे पहले ऑल वाला रिलेशन बनाते हैं अपन, ठीक है। तो ये माता जो है, सारी माताएं क्या हैं? स्त्री हैं, ठीक है। सारी माताएं क्या हैं? स्त्री हैं। अब जो माता के साथ हमें डॉक्टर का रिलेशन बनाना है, और सम यानी इंटरसेक्ट करेगा या कटेगा। तो यहाँ माता है तो ये वाला इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो इसे इंटरसेक्ट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है एक तो, ठीक है। एक आपका एक आपका ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है? ये किसको दर्शा रहा है? माता को। ये किसको दर्शा रहा है? स्त्री को। और ये किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर को। तो इस वाले पार्ट में आपके स्त्री और डॉक्टर दो चीजें कॉमन आ रही है, यानी कुछ स्त्रियां डॉक्टर हैं। और इस वाले पार्ट में
क्या कॉमन आ रहा है? स्त्री, डॉक्टर और माता। ये तीन चीजें आपके कॉमन आ रही है, माता, स्त्री, डॉक्टर। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? चलो नहीं है, अच्छा है। तो इस तरह से अपन ने ये पिछले क्लासेस में देखा था, और आपने क्वेश्चन किए होंगे। अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप डिस्कस कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए, जो यहाँ पे ऑफलाइन बेच में है ना, उनके साथ ऑनलाइन जो है वो फ्री रहेगा। मतलब उसी में इंक्लूड रहेगा, फ्री नहीं बोलेंगे, इंक्लूड रहेगा, है ना। जो ऑफलाइन स्टूडेंट अगर कोई इनरोल करता है हमारे साथ, तो उसका जो ऑनलाइन है वो पेड ही में रहेगा, ठीक है। इसी फी के साथ उसे पेड मान लिया जाएगा, है ना। और कुछ क्वेरीज हो तो आपकी? लेक्चर्स बस अब स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे जैसे फैकल्टीज को टाइम मिलेगा वैसे वैसे अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। तो अब ज़्यादा समय नहीं है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी इस चीज़ को लेकर, तो काफ़ी हो गया इंतज़ार, 2 या 3 साल से बात चल रही थी। प्रयास था कि इसको करेंगे, थोड़ा डिले हो गए, काफ़ी डिले हो गए, है ना। 3-4 साल से ही डिमांड कर रहे हैं, बट ठीक है जो भी है ना। तो लगभग अब फैकल्टीज जो हैं, जैसे जैसे उनको टाइम मिलेगा वैसे वैसे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में उनको बुला लिया जाएगा, है ना। और जहाँ तक है, अब जो भी नए सेंटर्स बन रहे हैं, है ना, उनमें हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो अभी जो हमने कोटा का जो सेंटर बनाया है ना, कोटा सेंटर से जो आपकी क्लास आ रही है,